ओके सर। चलो बच्चों, ये इसका डीबी बताया था कल आप लोग को, ऐसा वाला डायग्राम बनाया था। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बायट सेवर्ट लॉ। बायट सेवर्ट लॉ, ये कल इसके बारे में बता चुके हैं। आज जल्दी से क्विक रैप, ये उसका फॉर्मूला है। ये हमने डीएल लिया था, डीएल को करंट एलिमेंट कहते हैं। और ये ऐसे, ये पॉइंट यहां पे इसको आर लिया था, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप लोग को ये देखना है यहां पे कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पे क्या होगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट? क्या होगा बता सकते हैं? तो डीएल की तरफ हाथ रखना है, डीएल की तरफ हाथ रखना है और बी आर की तरफ घुमाना है। डीएल की तरफ हाथ रख के किधर की तरफ घुमाना है? आर की तरफ। तो किधर आएगा? इनवर्ट। डीएल की तरफ हाथ रखो और आर की तरफ घुमाओ, तो डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन डीबी का होगा। डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन यहाँ पे किसका होगा? डीबी का। क्लियर है? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे डीबी का डायरेक्शन किधर आएगा? अंदर की तरफ आएगा, क्रॉस आएगा बच्चों। तो याद रखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ट जाएगी तो उसे हम क्रॉस रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ट, ठीक है। परपेंडिकुलरली इनवर्ट। अगर डॉट जाएगा तो इसका मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। क्लियर है? देखो एक बार, कैसे रखना, कैसे रख सकते हो? कैसे पता चलेगा कि हाथ ऐसे रखना है, ऐसे रखना है? कैसे पता चलेगा? तुम ऐसे रख लू, ऐसे रख लिए। अब आर की तरफ घुमाना है, घुमा के दिखाओ। उंगली तोड़ोगे क्या? तोड़ोगे? कह रहा है कि ऐसे, कैसे पता कि ऐसे ही रखना है? तो ऐसा राइट हैंड रखो कि डीएल की तरफ रखने पे आर की तरफ घूम जाए। अगर तुमने ऐसे रख लिया राइट हैंड तो ऐसे घुमा ही नहीं पाओगे। मान लो कोई बच्चे ने ऐसे रख लिया, तब वो घुमा पाएगा इधर? नहीं। तभी घुमा पाएगा जब डीएल की तरफ हाथ हो और इधर की तरफ पॉइंट हो, डीएल क्रॉस आर अंदर, ठीक है ना, ये अंदर ऐसे, ठीक है ना। तो डायरेक्शन डायरेक्शन खेलेंगे थोड़ी देर। इसका स्केलर फॉर्म भी आप लोग को बता चुका हूं मैं। स्केलर फॉर्म क्या था? हाँ, डीबी बराबर म्यू नॉट आई, ये मैग्नीट्यूड है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीएल साइन थीटा। हाँ, अगर क्रॉस लगा दोगे, जैसे ऐसे गोला बना के डॉट लगा हुआ है, मतलब फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, परपेंडिकुलरली बाहर, मतलब फील्ड ऐसे आ रही है, बाहर आ रही है। अगर तुम गोला बना के क्रॉस लगा दोगे तो इसका मतलब फील्ड अंदर जा रही है, या केवल क्रॉस भी लगा दोगे तो फील्ड अंदर। क्रॉस मतलब अंदर और डॉट मतलब बाहर। इसका मतलब ये जनरल सिंबल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पर इसका मतलब है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और डॉट का मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो क्रॉस डॉट में अंतर समझ में आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ऐसे ही बताया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायट सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। उससे पहले कुछ डायरेक्शन का खेल खेल ले बच्चों। डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आपका किसका होगा? बी का। जो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? बी का। तो चलो, अच्छा डीएल क्या होता है? डीएल होता है कि आपको करंट की तरफ हाथ रखना है। दाहिना हाथ किधर रखना है? करंट की तरफ। क्योंकि तो डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का होता है। और आपको हाथ किधर घुमाना है? पॉइंट की तरफ। भाई आर किधर है? पॉइंट की तरफ। तो करंट की तरफ हाथ रखना है और आपको पॉइंट की तरफ घुमाना है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग बताएंगे सबसे पहले मुझे कि एक वायर है, उसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? चेक करो। आउटवर्ड या इनवर्ड? दाहिने हाथ रखो अपना। दाहिना हाथ कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना। करंट देखो, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट किधर है? ऊपर। आउटवर्ड आएगा ना। तुम हाथ, तुम्हें कैसे पता? तुम कैसे रखना चाहते हो? तुम हाथ बताओ कैसे रखना। तुम ऐसे क्यों रखोगे? करंट का डायरेक्शन ऊपर है क्या? ये जो चारों फिंगर है, ये जो चारों फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब एक बात तो, यहाँ करंट का डायरेक्शन इधर है ना, तो करंट चारों फिंगर को इस डायरेक्शन में कर लो। अब ऐसा करो कि पॉइंट की तरफ घुमा भी पाओ ना।
तो पॉइंट की तरफ तो घुमा ही नहीं पाओगे ऐसे रखोगे तो ऐसे रख के ऐसे घुमा दो हाथ को, अब घुमा पाऊंगा पॉइंट की तरफ। तो थंब किधर रहेगा? आउटवर्ड। तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा? आउटवर्ड। तो गोला लगा के अगर डॉट बनाए तो इसका मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। बी का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। समझ रहे हैं ना? डीएल क्रॉस आर का मतलब कि डीएल की तरफ यानी करंट की तरफ हाथ रखना है और आर के मतलब पॉइंट की तरफ घुमाना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बताओ। हाँ, डायरेक्शन आउटवर्ड है। डायरेक्शन बताओ। देखो मैग्नेटिज्म में पहले डायरेक्शन निकालना है, बाद में कैलकुलेशन करना है। पहले डायरेक्शन निकालना है और बाद में क्या करना है? कैलकुलेशन। बाकी जगह उल्टा होता है लेकिन यहाँ पे आपको सिचुएशन उल्टा है, पहले डायरेक्शन फिर बाद में कैलकुलेशन। इधर देखो, जैसे मान लो कि करंट जा रहा है बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। डॉट मतलब ये बक्की और वायर कैसे आ रहा है? ऐसे। उसमें करंट कैसे की तरफ, किधर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। डॉट मतलब करंट किधर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। क्लियर? अब आपको बताना है नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो डीएल क्रॉस आर करना है, तो डीएल की तरफ हाथ रखो। डीएल किधर की तरफ है? करंट की तरफ। और आर की तरफ घुमाना है, तो करंट यहां आ रहा है बाहर की तरफ। इसके 6 डायरेक्शन है, सुनो। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड। क्या डायरेक्शन नीचे थोड़ी है? करंट का डायरेक्शन देखो ना तुम, नीचे कैसे रख सकते हो? करंट ऐसे बाहर निकल रहा है, डॉट बनाए मतलब बाहर निकल रहा है। तो अपने हाथ को, दाहिने हाथ को कैसे रखोगे? ऐसे रखोगे, बाहर की तरफ रखोगे ना। ये चारों फिंगर कैसे रखो? हाँ ऐसे रख लो, ऐसे। तो तुम ऐसे रखो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सोचना कैसे। करंट के डायरेक्शन में पहले अपना दाहिना हाथ रखो, उसके चारों फिंगर पॉइंट करो करंट के डायरेक्शन में, हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा जो पाम है इसको पॉइंट की तरफ रखो। तो इस चारों उंगलियों को करंट की तरफ रखे हुए इस पाम को पॉइंट की तरफ करो। चारों उंगलियों को करंट की तरफ रखना है और फिर भी इस पाम को पॉइंट की तरफ करना है। तो ऐसे से घुमा सकते हो कि नहीं? तुम लोग घुमा सकते हो ना। तो ऐसे अगर यहाँ पे करंट ऐसे बाहर जा रहा है तो ऐसे करूं तो काम हो जाएगा। तो करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट नीचे, राइट होगा। तो नहीं माना? करो करो करो। करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो चारों उंगलियों को पहले बाहर की तरफ कर लो, फिर ये जो आपका पाम है ये पॉइंट करना चाहिए पॉइंट की तरफ। तो कैसे करोगे? ऐसे मैंने कर लिया लेकिन अभी पाम पॉइंट की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे करने पे अब ऐसे हाथ घुमा दो तो थंब किधर जाएगा? इधर। यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? राइट आएगा। चलो यहां बताओ कि करंट जा रहा है बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी वही है। हाँ ऐसे करना, तो ऐसे करना। करो करो करो, खुद करो, खुद करके सीखना होगा, खुद करके सीखना होगा। ये मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। बस मैं इतना बोल रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में ये चारों फिंगर पॉइंट करो। तो करंट, करंट कैसे जा रहा है? बाहर आ रहा है ना। अरे करंट बाहर आ रहा है ना, तो चारों फिंगर पॉइंट करो बाहर। बाहर कर लिए। अब तुम्हारा पॉइंट किधर है? इधर। ऐसे करो फिर। ऐसे करके कैसे होगा? हम देख नहीं शॉर्टेज। करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट इधर की तरफ है तो ऊपर की, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की। ठीक है, ऊपर बताना। करंट ऐसे बाहर की तरफ है तो अपने हाथ को, पाम को ऐसा करो कि पॉइंट की तरफ है। तो ये चारों फिंगर एक बार फिक्स कर लो,
अब उसका डायरेक्शन तुम्हें फिंगर, चारों फिंगर्स का नहीं घूमना चाहिए, अब तुम्हारा हाथ फिर ऐसे घूमना चाहिए। अब देखो चारों फिंगर, करंट बाहर जा रहा है, चारों फिंगर बाहर की तरफ हो गई। अब पॉइंट किधर है? ऊपर की तरफ। पॉइंट को पकड़ना है हमको, तो पॉइंट ऊपर की तरफ अब पकड़ूंगा पॉइंट को, तो अंगूठा किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ किधर आएगा? क्या बात कर रहे हो यार? इस वाले पॉइंट पे, समझ रहे हो ना? और वैसे भी अगर एक करंट कैरिंग वायर हो और इस तरह से करंट बाहर की तरफ जा रहा हो, तो फील्ड लाइंस इस तरह से सर्कुलर बनती। और राइट हैंड थंब रूल तुमने पढ़ा होगा कि वायर को पकड़ो, अपने उंगलियों को घुमाओ, तो जिधर जिधर कर्ल होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी। ठीक है ना? क्लियर है? अरे पक्का क्लियर है कि नहीं? लेकिन तुम्हें डीएल क्रॉस आर से निकालने आना चाहिए। डीएल की तरफ हाथ रखना है और आर की तरफ घुमाना है। क्लियर हो गया क्या? चलो एक और बताओ। करंट जा रहा है, एक और बताना जरा, सुनो इधर। करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। डी का डायरेक्शन बताओ। पहला, जस्ट एबव द वायर, जस्ट एबव द वायर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, जस्ट एबव द वायर। तुम्हारी मर्जी है, मेरे को क्या मतलब। तुम्हें ईस्ट जीवन में क्लियर नहीं हुआ अभी तक, तुम जा रहा हूं। हमको मतलब नहीं, तुम लोग मुझे फाइनल आंसर बताओ। चलिए कोई बात जो आपने इधर आया है कौन सा? अरे इन्वर्ट इन्वर्ट क्या होता है यार? तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा बताओ, इंडिया का मैप लेके बनाऊं क्या? इंडिया का मैप लेके बनाऊं? इंडिया के मैप में तुम्हें पता है कश्मीर ऊपर होता है। अरे बताओ, इंडिया का मैप तुम्हें क्लियर है कि नहीं, पहले ये मेरे को बताओ। आसाम किधर पड़ेगा? इधर ईस्ट है। इंडिया का मैप में बताओ। इधर वेस्ट है गुजरात, ऊपर नॉर्थ है कश्मीर, नीचे साउथ है तमिलनाडु या कन्याकुमारी। पक्का क्लियर? करंट किधर जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट, यानी आई ऐसे जा रहा है और ये करंट ऐसे जा रहा है। अब इसके जस्ट ऊपर एक वायर है, यहां पे बाहर एक वायर है। अब इस वायर पर, इस बाहर वो पॉइंट है, सॉरी बाहर वो पॉइंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो करंट के डायरेक्शन में हाथ करो और पॉइंट की तरफ पाम करो। तो पॉइंट बाहर है ना इससे, तो पॉइंट बाहर है तो पाम ऐसे होगा। कर्ल करो तो करंट का डायरेक्शन किधर का? साउथ टू नॉर्थ। अरे गधे, सुनो इधर, इधर सुनो सुनो, ये इसका बात सुनो। उसने बोला है कि सर अभी आपने बताया था कि पॉइंट ऊपर है, फिर अभी आप कह रहे हो कि पॉइंट सामने है। अरे यार, ये इंडिया जो ऐसे ऐसा है क्या कि तुम्हारा कन्याकुमारी समुद्र में गड़ा है और कश्मीर जो है ऊपर चला गया है? ऐसा नहीं है ना। ये तो प्लेन को ऐसे, जो प्लेन पड़ा हुआ था उसको उठा के ऐसे कर दिया। हाँ, एबव द वायर मतलब क्या कि कश्मीर ऐसे पड़ा हुआ, इसके ऊपर पॉइंट। गधे हो थोड़ा। ये इससे तुम लोग को समझ में नहीं आया ना? नहीं समझ आया ना तुम लोग को? इससे नहीं आया समझ में ना? मैं समझ गया। बहुत भारी गधे हो तुम लोग। अब दूसरे पंथी, दूसरे गधे पंथी तुम लोग को समझाता हूं।
रूम में अपने जिस भी रूम में हो विजुलाइज कर लो। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अपने रूम में, अरे तो अपने रूम में जिसमें भी हो तुम विजुलाइज कर लो ना। जो बेटा आप ऑनलाइन अपने रूम में विजुलाइज कर लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और जो यहाँ बैठे हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईस्ट वेस्ट अगर हो जाएगा तो ऐसे ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ। इधर तुम्हारा लेफ्ट हैंड आता है, उधर क्या होता है नॉर्थ, और इधर राइट हैंड आता है, उधर क्या आता है साउथ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, पक्का क्लियर? अरे गधे मत, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। कमरे में तुमने कभी ईस्ट वेस्ट का तुम्हें आइडिया नहीं अपना? कहाँ कहाँ से आए सब? यार तुम अपने घर में डायरेक्ट साउथ नीचे कब से होने लगा? ये मैप में साउथ नीचे होता ना, अब तो मैप से तुम्हें समझ में नहीं आया, तो मैप को छोड़ दो ना। अब तुम अपने घर में जानते हो ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इधर देखो मैंने, अभी क्लियर नहीं हुआ है। करंट किधर जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। तो करंट इधर से निकल के इधर जा रहा है, तो एक वायर होगा, एक वायर होगा जो इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना? और पॉइंट उसके ऊपर है, एक दो पॉइंट उसके ऊपर है, पॉइंट उसके ऊपर है ना। तो करंट की तरफ हाथ रखो, पॉइंट की तरफ घुमाओ, घुमा दिए तो अंगूठा बाहर आया ना। करंट अंगूठा बाहर की तरफ आया ना, तो बाहर है तो इधर क्या था साउथ, और उधर क्या था नॉर्थ। करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, पक्का? ईस्ट इधर था, वेस्ट इधर था, नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था। करंट ऐसे जा रहा था, तो ईस्ट की तरफ हाथ रखो, पॉइंट उस वायर के ऊपर था, ऐसे हाथ घुमाओ, अंगूठा बाहर आया, मतलब साउथ से नॉर्थ आया। इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? पॉइंट जस्ट एबव द वायर था, मैंने गलत लिखा यहां, ये जो पॉइंट था वो एबव द वायर था। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आया? साउथ टू नॉर्थ। बढ़िया है ना, मजा आ रहा है ना तुम लोग को? नहीं गधे, करना पड़ेगा, डायरेक्शन क्लियर करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। बिना डायरेक्शन ये काम नहीं होगा भाई। डायरेक्शन, मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन क्रॉस रूल तो लगाने आना ही पड़ेगा। क्रॉस मतलब जो पहले हो उस पे हाथ रखो, जो बाद में उसकी तरफ घुमाओ। चलो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रॉस, करंट जा रहा है अंदर की तरफ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। क्रॉस मतलब समझ रहे हो ना, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट इधर है, इस पॉइंट पे बताना है। तो डीएल किधर होगा? अंदर। करंट का डायरेक्शन किधर है? अंदर। और तुम्हारा पाम किधर की तरफ होना चाहिए? पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट पॉइंट की तरफ पाम करोगे तो ऐसे अंगूठा की तरह जाएगा नीचे, इस पॉइंट पर। तुमने क्या किया? बाएं हाथ से लगा लिया। तुम फिजिक्स को फेल करोगे क्या तुम लोग? यहाँ बताओ, तुम लोगों में जुगाड़ लगा ले कि ये ऐसे घूमेगा तो इधर से। अरे करके देखो, करके, ऐसे जुगाड़ मत बताओ। पॉइंट अंदर जा रहा है तो ये ऐसे आएगा इधर। क्लियर है ना तुम लोग को? टीएल की तरफ हाथ रखना है, यानी करंट की तरफ हाथ रखना, और पॉइंट की तरफ घुमाना है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वही फाइनल डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखे थे? चलो अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ लिख लिया। एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ। देखो कुछ एप्लीकेशन जो सिलेबस में नहीं भी है वो भी मैं बताऊंगा, इसे आप लोग की बस समझ बढ़ेगी सब्जेक्ट की, हालांकि उसका डिराइवेशन में नहीं कराऊंगा। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ
बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड, पहला हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर सेगमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर सेगमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर सेगमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर सेगमेंट। बच्चों ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आप थोड़ा समझ लीजिए। इसका दूसरा बता दूंगा मैं बीच में, इसका एक पोर्शन आपके सीबीएसई में है, एक पोर्शन, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं एक्स्ट्रा, घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। ये फॉर्मूला बायट-सेवर्ट लॉ से ही डिराइव हुआ है बच्चों, ये करना जरूरी है क्योंकि बहुत बेसिक चीज है और स्कूल के प्री बोर्ड वगैरह में कभी कभी ये आ सकता है, क्योंकि बहुत पहले ये नहीं हटा है सिलेबस। तो बच्चों ये वायर एक सेगमेंट है, वायर सेगमेंट है, इसमें करंट आई जा रहा है। और किसी ने बोला है कि मुझे इस पॉइंट पे, ध्यान से देख लो एक बार, उसके बाद इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये जो वायर सेगमेंट था, वायर का एक टुकड़ा है, उसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। इसका तरीका देख लो। अब तुम क्या करो, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। ड्रॉ कर दिए, तो ये वाला डिस्टेंस मान लो डी है, मतलब ये गिवन होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहां से, ये डिस्टेंस डी है। तो बच्चों देखो, ये जो परपेंडिकुलर आया, ये वायर के टॉप वाले पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है ये देखो। तो मान लो ये एंगल θ1 है, और इस वायर का बॉटम वाला पॉइंट इस परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है। तो मान लो ये एंगल थीटा, टॉप वाला एंगल बना रहा है कितना, θ1, और बॉटम वाला एंगल कितना बना रहा है, θ2। कर लो, बता दे रहा हूं, θ2, और इसको मैं d ले ले रहा हूं, या r ले लो, जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। कैसे आता है, इंटीग्रेशन से आता है, वो मैं आपको अभी जानने की जरूरत नहीं, बस अभी लिख लीजिए। ये एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला नहीं पूछे, लेकिन कोई भी कंपटीशन दोगे, ए बी सी डी, कोई भी कंपटीशन एनडीए जैसा एग्जाम दोगे जिसमें फिजिक्स बहुत कम आता है, उसमें भी इस फॉर्मूले का यूज है, ठीक है ना। b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है बच्चों। ये मॉड है, ये केवल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, डायरेक्शन आपको खुद देखना है। डायरेक्शन कैसे देखोगे, डायरेक्शन आपको देखना आया था ना, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट, इनवर्ट आ जाएगा ना, डीएल की तरफ हाथ रखो, पॉइंट की तरफ घुमाओ, अंदर की तरफ, ठीक। अब इसी में सब केस बच्चों, कि जैसे मान लो अगर सेम, इसी में सब केस, इसी का पहला ए लिख रहा हूं, इसी का सब केस, मान लो इनफाइनाइट वायर हो, इनफाइनाइट वायर हो, ये एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला है, लेकिन इसका डिराइवेशन जो है वो आपको एक और, जैसे गॉस लॉ भी पढ़े हो और कूलम्स लॉ भी पढ़े हो, दो लॉ पढ़े हो ना, तो कुछ चीज का डिराइवेशन गॉस लॉ से, वो कूलम्स लॉ से होता है, कुछ चीज का डिराइवेशन गॉस लॉ से होता है। वैसे यहां भी दो लॉ पढ़ोगे, एक बायट-सेवर्ट लॉ और एक एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसका डिराइवेशन हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ से, इससे नहीं है, बायट-सेवर्ट से नहीं है। हालांकि बायट-सेवर्ट से भी इसका डिराइवेशन किया है, ठीक है ना, लेकिन आपके सिलेबस में बायट-सेवर्ट से नहीं है, लेकिन फॉर्मूला है। तो बच्चों देखो, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए, इसका जो टॉप वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये ऊपर जाता जाएगा, इसका बॉटम वाला पॉइंट भी नीचे जाता जाएगा, तो ये एंगल बढ़ते जाएगा। अगर ये बहुत ऊपर चला गया तो एंगल 90 के बराबर हो जाएगा, अगर ये बहुत नीचे चला गया तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 के बराबर। तो फॉर इनफाइनाइट वायर पुट θ1 इक्वल टू 90 एंड
थीटा 2 इक्वल टू 90। अब जो भी फॉर्मूला है उसको याद रखना। इसका फॉर्मूला है कितना का, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। 2 पाई डी कैसे है समझ में आ रहा है? 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1। इसी को जब सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू निकल के आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2। तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये फॉर्मूला है b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला है भाई, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है। सिलेबस में इसका डिराइवेशन बायट-सिवर्ट लॉ से, इसका डिराइवेशन है हमारे सिलेबस में, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से है। देखो ये फॉर्मूला इस तरह याद करोगे भूल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला याद रहता है, इसीलिए उसी से सब कुछ निकल जाता है। तुम बस एक फॉर्मूला याद रखो और ये याद रखो कि इनफाइनाइट होगा तो θ1 θ2 क्या पुट करना है 90। अगर सेमी इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, तो अभी बताते हैं। ठीक है बच्चे, एक वायर का सेमी इनफाइनाइट वायर, इसी का सबकेस बी, इसी का सबकेस बी, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है, एक तरफ तो इंफिनिटी पे जा रहा हूं, एक तरफ इंफिनिटी पे जा रहा हो। जैसे ये डी था ना, पिछले वाले डायग्राम को याद रखो, तो ये वाला तो इंफिनिटी पे जा रहा है, तो ये वाला θ1 कितना हो जाएगा 90। तो बच्चों ये सेमी इनफाइनाइट वायर ऐसा होता है, और यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब ये वाला हिस्सा इंफिनिटी तक जा रहा है, ऊपर वाला हिस्सा इंफिनिटी तक जा रहा है, और डी वाले पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों होता क्या है कि यहां पे हम लोग सेमी इनफाइनाइट वायर को ले लिए θ1 90 पुट कर देते हैं और θ2 0। θ2 क्या पुट कर देते हैं 0, क्योंकि नीचे वाला वायर खत्म होकर 0 हो गया ना, तो θ2 0। तो यहां से b का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, अंदर क्या पड़ेगा साइन 90 प्लस साइन 0। तो यहां से b का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, 4 पाई। ये फॉर्मूला भी हमारे सिलेबस में है, ये फॉर्मूला भी हमारे सिलेबस में है। हाँ इसका न्यूमेरिकल आता है, सेमी इनफाइनाइट वायर का न्यूमेरिकल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, एनसीईआरटी में इसका न्यूमेरिकल। ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल, बस θ1 θ2 वाला नहीं है, लेकिन उसको याद कर लोगे तो ये दोनों याद हो गए, तुम्हें करना ही क्या है। ठीक है क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कर लो। ठीक है बता दूं, क्वेश्चन, एक स्क्वायर है, उसका साइड 2a है, उसका साइड 2 है, ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, उसका साइड 2a है, ये ए बी सी डी, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। जब इसमें करंट जा रहा हो, सब में करंट आई जा रहा हो, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताना है, सब में करंट आई जा रहा हो। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ड्राइंग बना के आएगा।
पहले तुम क्या करो, तुम चेक करो ये बात कि क्या चारों वायर की वजह से डायरेक्शन सेम है। पहले ये चेक करो कि क्या चारों वायर की वजह से डायरेक्शन सेम है। उस ओ पॉइंट पर क्या चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। चारों पॉइंट पे सेम है क्या। देखो मैग्नेटिज्म में काम उल्टा करना है, पहले डायरेक्शन चेक करना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना है। क्या पता कैलकुलेशन करने की जरूरत ही ना हो। जैसे अगर इसी में दो डायरेक्शन उल्टा कर देता, मैं एडी को उल्टा कर देता और सीडी को उल्टा कर देता, तो जीरो हो जाता, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। तो सबका डायरेक्शन चेक करो, तो क्या चारों का डायरेक्शन सेम आ रहा है। अच्छा तो एक काम करो, किसी एक का निकाल लो, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, किसी एक का निकाल लो, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो किसी एक का कैसे निकालोगे, तो देखो तरीका क्या बताए थे, भूलो मत बेसिक्स, कि इस पॉइंट पे निकालना है। मान लो मैं ए बी की वजह से निकाल रहा हूं, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। अच्छा ये अगर 2a है तो ये वाला लेंथ कितना होगा ए, ये वाला लेंथ कितना होगा ए होगा। अच्छा तो मैंने बोला था ना इस वायर का टॉप वाला पॉइंट इससे कितना एंगल बना रहा है। अरे ये टोटल 90 होता है ना, तो थीटा वन कितना होगा 45। बच्चों ये टोटल 90 होता है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा 45, और ये वाला एंगल भी कितना होगा 45। तो थीटा वन थीटा टू दोनों क्या हो जाएगा 45। फटाफट निकाल लो। फटाफट निकाल लो, थीटा वन भी 45 और थीटा टू भी 45। हो गया नहीं निकला, कितना आया। ठीक है, एक वजह से बच्चों ये फॉर्मूला लगाओगे ना, P इज इक्वल टू कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए। बच्चों थीटा वन कितना है 45 और थीटा टू भी कितना है 45, तो साइन 45 प्लस साइन 45। बच्चों साइन 45 प्लस साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, यहां कितना होगा 1/√2 प्लस 1/√2। तो इसको क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है 2/√2, तो 2/√2 क्या हो जाएगा √2। 2/√2 को क्या लिख सकते हो √2, तो यहां हो जाएगा √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो बताओ ये कितने की वजह से आया, एक की वजह से। तो सभी अगर चारों वायर फॉर ऑल 4 वायर, चारों वायर की वजह से कितना होगा बच्चों, इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा √2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 4। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। कर लोगे ना इस तरह, इस तरह क्वेश्चन होता थोड़ा थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि बहुत पहले सिलेबस से नहीं हटा है, बहुत कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। जैसे पीछे वाले दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, कर लोगे ना, मतलब स्टेट कोई भी दिखे तो ऐसा करना है। ठीक, आगे चलें।
हो गया क्लियर? अगला लिखो, दूसरा एप्लीकेशन। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। देखो बच्चों, ये करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है, ठीक? इसमें करंट जा रहा है आई। अब मान लो इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां निकालना है? सेंटर पे। इसका रेडियस है आर, और ये वाला एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा। ये वाला एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो देखो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो है, लेकिन इसका डेरिवेशन कभी एग्जाम में आया नहीं, लेकिन इसका न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी, इसीलिए करा रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है सेंटर। अच्छा, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन बताओ पहले। इन्वर्ट होगा, डायरेक्शन इन्वर्ट, क्लियर है ना? क्योंकि डीएल कहीं भी देख लो, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ आएगा। तो बच्चों, इसका वैल्यू क्या होता है? बी एट ओ क्या होता है? बी एट ओ होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। और बच्चों, पुट थीटा इन रेडियन। थीटा किसमें पुट करना है? रेडियन में। जैसे अगर 30 डिग्री है तो पाई 30 नहीं डाल देना है, पाई बाई 6 डालना है, ठीक है ना? रेडियन में रखना है पाई बाई 6। थीटा की वैल्यू रेडियन में रखना। सिलेबस है। इसका एक पार्ट आता है, उसका डेरिवेशन हमेशा पूछता हूं, मैं बता दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, वो मैं करा दूंगा। वो खतरनाक सा फॉर्मूला एक आता है, उसका डेरिवेशन हमारे पार्ट होता है, ठीक है बच्चों? अगर सेमी सर्कल हो, इसी का सब केस, ए पॉइंट अगर सेमी सर्कल हो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई। 180 नहीं डाल सकते, बोला ना अभी, पाई होगी ना? तो डाल दो पाई, कितना आएगा बी की वैल्यू? डीओ बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, पाई कट जाएगा। अब फुल सर्कल हो तब बच्चों, फुल सर्कल हो तब, करेक्ट। तो अगर फुल सर्कल हो, कंप्लीट सर्कल हो, तो थीटा बराबर कितना होगा? 2 पाई। तो सेंटर में बी की वैल्यू कितनी होगी? बीओ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। बीओ विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ऊपर वाला अगर कुछ भी बोले, आर्क है, नीचे वाला सेमी सर्कल, ऊपर वाला याद है तो सब कुछ याद है। तुम्हें क्या करना है? थीटा पाई और 180 पाई और 2 पाई पुट करना है। ऊपर वाला याद है तो सब याद है, ऊपर वाला ही मेन है, ठीक है? नंबर क्लिक करें और एनसीईआरटी का ही नंबर नोट कर लिया था ना सबने? पक्का नोट कर लिया ना? चलो एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना? चलो एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल करते हैं, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। ये दोनों वायर इंफिनिटी तक जा रहे हैं,
और ऊपर एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो इसके सेमी सर्कल से यहां सेंटर जो है सेमी सर्कल का, इस पे आपको वैल्यू बतानी है मैग्नेटिक फील्ड। ये सेंटर पे वैल्यू बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है ना बच्चों। ये वैल्यू जो ये वाली वो आर है, ये वाली जो रेडियस इसकी है वो आर है, रेडियस आर दे रखा है, तो सेंटर पे वैल्यू बतानी। करंट कैसे जा रहा है देख लो, करंट जा रहा है इस तरीके से। तो कुछ भी करने से पहले मैग्नेटिज्म में हिसाब किताब उल्टा है। सबसे पहले क्या देखो, डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। पहले देखो तीन चीजें की नहीं, यहां बताओ तीन चीजें की नहीं। देखो एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक सेमी सर्कल है, और फिर एक सेमी इनफाइनाइट वायर। समझ रहे हो नहीं, दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक सर्कल है, एक सेमी सर्कल है। तो तुम ये चेक करो कि क्या सबके वजह से फील्ड सेम है। तो सेमी इनफाइनाइट वजह से चेक करो, इधर किधर है, अंदर। अरे ऐसे जा रहा है करंट, पॉइंट इधर है तो अंदर आएगा कि नहीं आएगा, अंदर आएगा। और इसमें सर्कल को चेक करो, अंदर ही आएगा, और इसके वजह से चेक करो, अंदर ही आएगा। तीनों केस में अंदर आया ना, तो कुछ नहीं, इसका आंसर आ गया। इसके आंसर में रखा ही क्या है, एक सेमी सर्कल वाला फॉर्मूला लिख दो, और एक बार सेमी इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला लिखो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म करो। सेमी इनफाइनाइट वाले फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और सर्कल वाले फॉर्मूले, सेमी सर्कल वाले फॉर्मूले के साथ ऐड कर दो। म्यू नॉट आई अपॉन, इन सेमी सर्कल की वजह से कितना होता है, 4r। गधे हो गया, सेमी सर्कल, पहले सेमी सर्कल करो, प्लस 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। बोलो, आर के लिए स्मॉलर। हाँ, ये 4r है, ये 4πr है, ये 4πr है, ठीक है। अब बस यही आंसर है। इसका आंसर कितना है, कॉमन वॉमन जो लेना है ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये आंसर है। इसका डायरेक्शन किधर आएगा, क्रॉस, इनवर्ट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्या हुआ, बैठो रोशन, कहाँ जा रहे हो। हाँ हाँ, सार्थक बैठो, बैठो, इतना धैर्य कर ले, कुछ और कर लो। अब एक डिराइवेशन है, और वो बहुत भारी वो डिराइवेशन बहुत बड़ी है। हाँ, करोगे, सोच लो, देखो मुझे बता दो। देख लो, 3 बच्चे कह रहे हैं कराओ, अरे एक तुम अकेले बोल रहे हो मत कराओ। देख लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, कर लो। तीसरा लिखो, मैग्नेट, ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं खुद बोल रहा हूं, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड, अब तीसरी एप्लीकेशन है इसकी, यही डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जाती है। ये डेरिवेशन इसके अक्सर एग्जाम में आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल
एट इट्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, ये तो सर्कल ही बन रहा है, रुक जाओ, सर्कल बनाना है तो रहने दो, ऑयल ऑयल बनाना है, वो मैजिक पेन यूज करिए, बिना मैजिक पेन के हो गया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इसका रेडियस आर है और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये पॉइंट है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। ठीक है ना, इसी का एक वर्जन मैं इधर बना रहा हूं। ठीक है, इधर ध्यान दो, ठीक है, इसमें देखो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, और ये पॉइंट किधर होगा, फील करो, ये पॉइंट किधर होगा, इधर, यहां सामने होगा, पक्का सामने होगा, देख लो इधर पॉइंट सामने होगा। तो अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो एक छोटा सा डीएल ले लो ऊपर, एक छोटा सा डीएल ले लो, ये वाला हिस्सा क्या है, डीएल ले लिया मैंने, देख लो समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। डीएल ले लिया, ठीक है, ले लिया ना डीएल। अच्छा, इस डीएल के वजह से यहां पे वो डीएल कैसे दिखेगा, यहां पे वो डीएल कैसे दिखेगा, ऐसे, यहां पे डीएल यहां पे दिखेगा, समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा 3D में फील करना पड़ेगा भाई। ये वाला डायग्राम ऐसे है और वो वाला डायग्राम ऐसे है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, तो मान लो पॉइंट ऐसे बाहर है, तो तुम लोग जरा बाइट से वेट लगा के बताना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इसके सामने पॉइंट है ऐसे, हाँ करंट किधर है इसके, इसके बाहर पॉइंट है, बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, हाँ ये एक्सिस है ना, ये इसी पे तो एक्स होगा यहाँ पे, तो डीएल, डीएल कैसे जा रहा है, ऐसे, ऐसे जा रहा है डीएल, पॉइंट किधर होगा, डीएल की तरफ हाथ रखना होता है, पॉइंट किधर है, नीचे की तरफ है, अरे पॉइंट नीचे की तरफ है, ऐसे सीधा हाथ है, डीएल इधर है, लेकिन पॉइंट तो नीचे की तरफ है ना, तो डीएल क्रॉस आर करो तो अंगूठा ऐसे तिरछा जाएगा, देखो फील करने की बात है भाई, ठीक है ना, डीएल ऐसे जा रहा है, पॉइंट इधर है, सामने नीचे है, पॉइंट नीचे है, तो पॉइंट की तरफ करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, तो डीएल क्रॉस आर, तो ये ऐसे जाएगा। इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देखो ये वाला ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है ना, ये डीएल से आर की दूरी है, ये वाला पॉइंट, अरे तुम्हें क्लियर हो रहा है भाई, ना डीवी कैसे है इधर, डीएल ऐसे था, पॉइंट डीएल की तरफ करके पॉइंट की तरफ हाथ रखते हैं ना, तो पॉइंट तो नीचे है ना ये,
तो पॉइंट नीचे तो हाथ ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे घुमाओ तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे। हाँ तो अभी ऐसे आया ना, तो ये तो इधर से देखने पे, सामने से देखोगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। यही यही अगर ऐसे करता तो कैसे करता, इस वाले डायग्राम में डीएल बाहर की तरफ निकल रहा है, डीएल बाहर की तरफ, पॉइंट इधर है नीचे, ऐसे करता। क्लियर, देख लो भाई, देख लिया ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसके वजह से डीबी ऐसे आया तो नीचे वाले की वजह से डीबी ऐसे आता, ऐसे आता, पक्का। अरे नीचे वाले डीएल की वजह से, अरे तुम्हें आ गया समझ में तो अच्छी बात है ना यार, मुझे तो बेस्ट ट्राई करने के सबको आ जाए समझ में। डीएल ऐसे आएगा, तो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो इसका जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो इस वाले का इधर आएगा तो दूसरे वाले का नीचे आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन कॉस थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कॉस थीटा ऐड हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये थीटा है तो ये वाला एंगल, ये अगर थीटा है, ये ओ है, ये ओ है, ये थीटा है तो ये 90 होगा। अच्छा ये 90 क्यों होगा भाई, क्यों होगा, ये बताओ आर वेक्टर कौन सा है, आर वेक्टर जो डीएल क्रॉस आर करते थे, तो ये आर वाला वेक्टर ये वाला है ना, ये वाला वेक्टर आर वेक्टर है ना। अरे डीएल क्रॉस आर करते थे ना, तो ये वाला वेक्टर आर वेक्टर है ना, तो डीबी का डायरेक्शन वही होता है जो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होता है कि नहीं। तो बच्चों जब डीएल क्रॉस आर का, तो एक ये प्रॉपर्टी होती है कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। तो ये आर के भी परपेंडिकुलर होगा और ये बी के भी, डीएल के भी परपेंडिकुलर। पक्का, तुम लोग को मेरे को लगने विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लोग इतना आसानी से समझ रहे हो। समझ में आया तुम लोग को कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये लो, अलग ही खेल चल रहा है। ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल 90 हो गया, पक्का ना, ये वाला एंगल 90 हो गया। और तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा है ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अरे पक्का क्या, अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, अरे ये ट्रायंगल तुम्हें समझ में आ रहा है, ये ट्रायंगल यहां पे ऐसे बन रहा है ऐसे, और ये वाला एंगल है इसके अंदर। पक्का, सही में तुम लोग को आ जा रहा समझ में, विश्वास तो नहीं हो रहा हमको यार। चलो कुछ करते हैं फिर। तो यहां पे अगर बी नेट निकालना है मुझे, बी नेट निकालना है तो क्या करूं, डीबी कॉस थीटा करूं, बस इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा करूं। क्यों करूं, साइन थीटा वाला क्यों नहीं करूं, कैंसिल हो जाएगा ना, इस वाले का ऊपर आ रहा है तो नीचे जो ऐसे खुलेगा उसका नीचे आएगा, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा ऐड करना है। तो बताओ डीबी की वैल्यू क्या होती है, स्केलर फॉर्म बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर कौन सा, रुको भाई, डीएल से लेके आर की दूरी, अरे डीएल से उस पॉइंट की दूरी होती है ना, तो डीएल क्या है, ये पॉइंट ये है, तो ये वाला दूरी, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं अभी के लिए, स्मॉल आर दे देता हूं, चलेगा, स्मॉल आर चलेगा, अरे बाद में डाल दूंगा यार, क्या टेंशन नहीं हो, स्मॉल आर चलेगा ना, ये स्मॉल आर रख दिया। स्मॉल आर क्या है, डीएल से आर की दूरी, फिर क्या होता है डीएल, फिर क्या होता है साइन थीटा, फिर क्या होता है, अब बताओ साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, अरे फॉर्मूले में आता है ना डीएल साइन थीटा, किसके बीच का एंगल होता है, देखो देखो नोटबुक देखो, कि साइन थीटा किसके बीच का है, डीएल और आर के बीच।
डीएल और आर के बीच में बताओ एंगल कितना है यहाँ पे, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? हो गया, बस हो गया, काम हो गया ना, हो गया ना कांड तुम लोग का। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? तुम लोग थीटा समझ रहे हो? तो बताओ वो जो, अरे ये तो थीटा दिखा रहा हूं कौन से, रुको ध्यान से देख लो, ये जो थीटा दिखा रहा हूं ये आर और इस आर के, स्मॉल आर के बीच का एंगल है, ये वाला। अरे जो समझ रहे हो ना, ये आर ऐसे है और ये स्मॉल आर ऐसे है, इस डायग्राम में स्मॉल आर ये है ना, और ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का एंगल थीटा है। रुक तो जाओ, वो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में है, लेकिन मैंने किसके बीच में एंगल पूछा है? डीएल और आर के बीच में। तो डीएल कैसे है? ऐसे है। डीएल कैसे है? ऐसे। देखो कितना एंगल है, कितना एंगल है, हो गया? तो उड़े, उड़ गए ना तोते, 90 है। कील, अरे रट्टा नहीं मारने का भाई, रट्टा नहीं मारने का, ये डेरिवेशन भूल जाएगा तुमको। बेटा ये डीएल ऐसे है ना, डीएल ऐसे है, मेरा ये फिंगर समझ लो डीएल है, और आर ऐसे नीचे जा रहा है, तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है देखना जरा, 90। डीएल सीधा जा रहा है ना, इस डायग्राम में देखो डीएल ऐसे जा रहा है, आर नीचे की तरफ जा रहा है, तो डीएल और आर के बीच में एंगल देखो कितना है, 90, 90 है। लेकिन क्या स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में एंगल 90 है? नहीं, वो थीटा है। मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे है, देख लो भैया, भगवानी मालिक है बाकी, ये समझ रहे हो ना, ये एंगल थीटा है, लेकिन डीएल कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। जैसे जैसे देख लो, पक्का, पक्का लॉक करो, देख लो, कोई बात नहीं, मैं करा तो रहा हूं। तो ये क्या होगा? साइन 90 इंटू कॉस थीटा। बोलो, यहां तक जिसका हो गया डेरिवेशन हो गया, बस यही समझना था कि पहले कॉस थीटा क्यों होगा, फिर ये समझना था कि 90 क्यों होगा। अरे यहां स्क्वायर होता है ना यार, बोलो क्लियर है? अच्छा चलो, अब क्लियर है तो अब कुछ नहीं बचा, यही तो क्लियर करना था बस। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम लोगों को क्लियर हो गया इतना, मुझे इसलिए नहीं विश्वास हो रहा है क्योंकि मेरा दिमाग खराब होता है इसको समझाते समझाते। अब इतना टाइट डिसीजन तुम लोगों को क्लियर हो गया, अच्छी बात है। चल ये सुनो, इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या आ जाएगा? जो कांस्टेंट होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ कॉस थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल? थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल? हे प्रभु, बताओ थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल? भाई देख लो, तुम बता दो मेरे को, थीटा कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा वेरिएबल राज? हाँ कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है बच्चों, एक्स कांस्टेंट है। अरे तो tan थीटा बराबर या कुछ भी निकालो ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो कांस्टेंट ही आएगा ना, थीटा तो कांस्टेंट ही है ना। अरे सुनो पहले, तो डीएल और आर, अच्छा किसी वजह आर कैपिटल आर है ना स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर हमेशा उनके बीच में एंगल थीटा ही तो बनेगा, कहीं भी चला जाए। और वैसे भी देख लो, इस ट्रायंगल में देख लो, cos थीटा बराबर कितना आएगा? cos थीटा बराबर कितना आएगा? क्या होता है cos थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा बेस क्या है? कैपिटल आर, हाइपोटेन्यूज क्या है? स्मॉल आर। ये 90 होगा ना, तो ये बेस क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? कैपिटल आर अपॉन
तो बताओ कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, स्मॉल आर भी कांस्टेंट है। स्मॉल आर क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट। पक्का? सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आज आज कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इधर। तो बच्चों कॉस थीटा बाहर आ जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा? केवल डीएल। अरे साइन 091 हो गया भाई। अब बस कुछ नहीं करना, तुम लोग बहुत समझदार हो यार। बी नेट इज इक्वल्स टू कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू भी डाल दो। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? कैपिटल आर भाई। हे भगवान, कितने आएंगे? कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इंटू डीएल। इसको डीएल को कहां से कहां तक जोड़ोगे? 0 से लेके 2 पाई आर। अरे पूरा रिंग कवर करना है ना, पूरा रिंग कवर करना है, तो लिमिट कहां से लगाओगे? 0 से लेके 2 पाई आर। डीएल 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 कितनी बार जोड़ना है? 2 पाई आर बार जोड़ना है। तो 2 पाई आर, तो डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्ट 2 पाई आर ही आ जाएगा, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा ना। जैसे तुम्हें पता है ना बच्चों, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। वैसे डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल। अब इसमें नीचे लिमिट डालते हैं 0, ऊपर लिमिट डालेंगे 2 पाई आर, अपर लिमिट। तो इसी बी नेट को सॉल्व कर लो। तो बी नेट बराबर कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू कैपिटल आर इंटू 2 पाई आर-0। अब यहां से 2 पाई से 2 पाई काट दो, तो यहां 2 बचेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया बी नेट बराबर म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर। ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया? नीचे क्या हो गया? 2 r क्यूब। 2 r क्यूब, तो आर क्यूब को एक्सपेंड कर दूं। आर क्यूब की आर की जगह क्या वैल्यू डाल सकते हो? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, तो फाइनल फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला तुम्हें याद ही रहना चाहिए, देखा देखा से लगना ही चाहिए। ये पहले चैप्टर में सही बोल रहे हो, वाह 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 वाह। लेकिन पहले चैप्टर वाला तुम्हें याद नहीं होगा। ये ऐसा ही फॉर्मूला पहले चैप्टर में है। जरा फॉर्मूला बता देना, तो बता देना फॉर्मूला। बिना देखे तो चॉकलेट ले जाना, बिना देखे, बिना देखे जो बता देगा, ऐसा ही फॉर्मूला पहले चैप्टर में आता है। बिना देखे कोई बता देगा तो चॉकलेट ले जाएगा। देख लिया तुम लोगों ने? अरे भाई जो भी रिलेशनशिप लिखा था वो आ गया। बस हो गया, होगा तुम लोग, मैं समझ गया। ठीक है, थोड़ा 2k/x अपॉन, नहीं सॉरी, k/x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। बस। क्या क्या चॉकलेट? कोई नहीं बताया है। लिख लिया ना? इसको लिख लो। आज की क्लास इतना। मुझे तो कोई विश्वास तो नहीं है कि तुम लोग को समझ में आया, ये बात मैं अपनी बात बता रहा हूँ। बाकी तुम लोग कह रहे हो तो मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है ना? अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आता, एक बार मेरे से दोबारा पूछ लेना। चलो ठीक है, ठीक है, नोट करो, नोट करो जल्दी से।
उनका बेटा नोट हो गया? यस सर। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही रहना है। थैंक यू सर।